हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं लोग, फेस कर रहे हैं सिंगापुर में या किसी भी कंट्रीज़ में, दुबई में या मिडिल ईस्ट में। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिन्यूअल की है। तो रिन्यूअल क्यों नहीं मिलता है या क्या प्रॉब्लम आती है, पूरा मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिंगापुर में है या किसी और कंट्रीज़ में भी हैं, विदेश में है, तो अगर रिन्यूअल लेना चाहते हैं तो क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, कैसे आप रिन्यूअल ले सकते हैं, पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, यहाँ पर जॉब लेना चाहते हो, अगर आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ देखना चाहते हो, फ्री वैकेंसीज़ भी मेरे चैनल पर मिलती है। आपको मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। मेरे चैनल को अगर ढंग से पुरानी वीडियो को देखेंगे, एजेंसीज़ की डिटेल है, कुछ एजेंसीज़ पेड सर्विस करती है, कुछ एजेंसीज़ फ्री चार्ज लेती है। तो पूरा देखो मेरे वीडियोज़ को, चैनल की वीडियो, तो आपको फ्यूचर की ड्रीम की जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम बहुत आ रही है। लोग ये बोलते हैं कि सर मैंने 2 साल का वीज़ा अप्लाई करवाया है या करा है और जॉब कर रहे हैं, उसके बाद रिन्यूअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, रिन्यूअल नहीं होता है। तो भाई आप कैसे रिन्यूअल ले सकते हैं? 2 तरीके आपको मैं पूरा बताने लगा जिससे आप कंपनी में लंबे समय तक रह सकते हो। भगवान की कृपा से मैंने एक ही कंपनी में 13 साल कंप्लीट करें, अभी 2 साल का वीज़ा और है। तो मैंने करीब 10 बार के आसपास, 8 बार के आसपास रिन्यूअल लिया है। और रिन्यूअल 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल इस तरह का होता है। तो अगर पहली बार अगर आप आ रहे हो एस पास पर तो आपका 2 साल का होगा, तो फिर उसके बाद रिन्यूअल 3 साल की भी कंपनी अप्लाई कर सकती है, जो मेरी कंपनी हमेशा करती है। तो अब बात करते हैं कि रिन्यूअल लेने की टिप्स क्या है। देखो, सबसे पहला है आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। आपको कंपनी के प्रति इतना दिखाना है कि भाई मैं बहुत जो कंपनी आपको पैसा दे रही है, जो एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है, जो उस पैसे की वर्थ आप मिस प्रोडक्टिविटी हो या नहीं, क्या आप कहीं भी काम करो, कुछ भी काम करो, आईटी हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, जो भी काम दिया गया हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है या नहीं, तो कंपनी आपको रिन्यूअल बहुत आराम से देगी। क्योंकि उसे पता है कि जब ये एम्प्लॉई जो मेरा वर्कर है, अगर मैं इसको नहीं रखूँगा तो मेरे सामने मेरे को 2-3 हायर कर। तो आपको काम जो करना है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बिल्कुल मेहनत से करनी है। कोई उसमें ऐसी कहते कई लोग होते हैं कि जस्ट टाइम पास करने के लिए विदेश जाते हैं क्योंकि देखो ऐसा गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं, वो जो मैं जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ कि अभी हमारी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। समझ रहे हो कि आपका जो 2 साल का वीज़ा है, कभी भी एम्प्लॉयर आपको हटा सकता है। तो अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो आपका फ्यूचर में रिन्यूअल आपके पास होगा। क्योंकि आपका जो भी काम दिया है, XYZ, अगर आप कुकिंग में हो, सर्विस में हो, क्लीनिंग में हो, IT में हो, आप जिस काम को आपको सौंपा है, आपको बहुत मेहनत से काम करना है। दूसरा, कंपनी के प्रति, एम्प्लॉयर के प्रति बहुत ही भरोसेमंद चीज़ करनी है कि जैसे अगर आपको कोई काम सौंपा गया है, बिल्कुल ढंग से करना है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके जो कलीग्स हैं, जो वर्कर हैं, जहां आप काम करते हो, उनसे बना के रखनी है। कुछ लोग ऐसा होता है कि अब कभी अपनी कंपनी में काम करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं या एक की दूसरे की सुनते। तो भाई एक कोऑपरेटिव वर्क होना चाहिए। क्योंकि अगर कोऑपरेटिव वर्क नहीं करोगे तो एक बंदा दूसरे बंदे की कंप्लेन करके एम्प्लॉयर को दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये काम नहीं कर रहा है तो इसका रिन्यूअल हटा देंगे। तो इस तरह से आपको बहुत मेहनत से आपको रिन्यूअल मिल जाएगा। जो मेरी परफॉर्मेंस है, मैं अपने कंपनी के प्रति काफ़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी काम मिलता है अगर मेरे को कोई सी भी शिफ्ट मिलती है तो जो भी काम मिलता है मैं अपने पूरे दिल तह से करता हूँ, तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात, एक और अच्छी बात बताता हूँ रिन्यूअल लेने के लिए। तो आप कभी भी कंपनी को इतना फोर्स मत करना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि सर 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, सैलरी कब हो गई। भाई अगर कंपनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी अपने आप सैलरी बढ़ा देगी, इंक्रीमेंट। तो कभी इंक्रीमेंट के लिए कंपनी को फोर्स मत करना। जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, अगर आप हर 3 महीने 6 महीने में फोर्स करते हो तो एम्प्लॉयर सोचता है भाई इसको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, हर 3 महीने बाद प्रोडक्टिव काम तो वही कर रहा है, सैलरी हमेशा। तो भाई आज आपको ये भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ता जा रहा है, तो जो सैलरी मिल रही है उसी में करो।
अब जो सैलरी मिल रही है आप उसको बढ़ा भी सकते हो। एक ही के भरोसे मत रहो कि जैसे सैलरी आपको $1500 मिल रही है या $2000 मिल रही है, तो भाई उस $2000 से भी आप अदर इन्वेस्टिंग कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो ताकि उस 2000 के आने वाले समय में $2500 हो जाए। तो इस तरह से पैसा बढ़ा सकते हो। तो एक ही सोर्स ना बनाएं। अगर आपको जो सैलरी मिले उस सैलरी से फ्यूचर में भी आप दूसरे कमाई के सोर्स बना सकते हो। वो कैसे बनेंगे वो आपको अगली वीडियो में बना देंगे। ये आज को रिन्यूअल के लिए मैंने थोड़ी टिप्स दे दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।